हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने कि रोम क्या होती है। रोम की आपने बचपन में डेफिनेशन तो पढ़ी ही होगी, रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या काम करती है और ये क्यों यूज होती है? इसको हम यूज करते हैं सिर्फ जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है या जो भी कंप्यूटर बनाता है वो क्या करता है, इस रोम के अंदर कुछ ना कुछ एक चीज इंस्टॉल कर देता है जो हमेशा परमानेंट टाइम के लिए उसके अंदर इंस्टॉल रहती है। उसे हम अपनी मर्जी से कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करना चाहे तो सिर्फ वो जिसने कंप्यूटर बनाया है वही चेंज उसको कर सकता है। इसका काम रहता है कंप्यूटर के अंदर एक बार डाल देना। जैसे आपने पुराने फोन्स देखे होंगे, कीपैड टच जिसने फोन चलाए हैं तो वो इनके बारे में जानता होगा। जो रोम्स रहते हैं उसके अंदर क्या रहती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आपने एक बार फंक्शन डाल दिए उसके अंदर तो वो डाल दिए। जैसे कि आपने पुराने कीपैड फोन देखे होंगे, उसके अंदर हमारा पुराने गेम्स आते थे और पुरानी सेटिंग्स आती थी। हम चाहें तो किसी से शेयर करना तो हम नहीं शेयर कर सकते, या हम किसी से लेना चाहें कुछ तो नहीं ले सकते। और इसके साथ ऐसे भी है कि अगर इसका डेटा कभी भी इरेज नहीं होगा। क्यों? अगर आपका फोन बैटरी कम में स्विच ऑफ हो जाता है तो ऐसा होता है क्या? जो कीपैड टच बटन वाले फोन होते थे हमारे पास पुराने, क्या उनका डेटा कभी उड़ जाता था या डिलीट हो जाता था? नहीं, वो हमेशा उसी के अंदर रहता था। आपका फोन कितनी बार भी स्विच ऑफ हो, कितनी बार भी स्विच ऑन हो, या वो गिरकर टूट ही क्यों ना जाए। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा स्टोर रहती है परमानेंट टाइम के लिए, वो कभी डिलीट नहीं होती। इन्फॉर्मेशन और जो प्रोग्राम है वो भी इसके अंदर स्टोर रहता है, सिर्फ हम केवल उसे रीड कर सकते हैं। रीड मीन उसको यूज कर सकते हैं बट उसे कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। और जो इसके अंदर प्रोग्राम रहता है वो बाइनरी फॉर्मेट में रहता है। क्योंकि जो प्रोग्राम रहता है बाइनरी फॉर्मेट में इसलिए रहता है क्योंकि जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, 0 1 2 लैंग्वेज में उसको बनाता है और फिर वो हमें डेसिमल या उसे ग्राफिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। और ये यूज किया जाता है स्टार्टअप ऑफ प्रोग्राम में भी। जब आपका सिस्टम ऑन होता है, आपने देखा होगा, क्या मान लीजिए फोन ले लीजिए आप रियलमी का, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो रियलमी लिख के आता है वो कहाँ इंस्टॉल्ड है, वो रोम के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। जो वो आपको बार बार वैसे ही दिख रहा है। आपका फोन कितनी बार भी स्विच ऑफ हो, आप उसको तोड़ दें, फोड़ दें, कुछ भी करें, वो फिर भी क्या करेगा, रियलमी ही लिख के आएगा बाहर। क्यों? वो क्या है, हमारे प्रोग्रामर ने क्या किया, उसको प्री इंस्टॉल्ड किया हुआ है उसकी रोम में कि भाई जब भी फोन ये स्विच ऑन करेगा तो हम क्या देंगे, उसे रियलमी लिख के ही देंगे। एप्पल के फोन में एप्पल का लोगो ही आएगा, सैमसंग में सैमसंग लिखा हुआ ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है वो उसकी रोम में ही इंस्टॉल्ड है। आपने रिमोट देखे होंगे, आपने मल्टीमीटर देखा होगा, आपने ओल्ड फोन्स देखे होंगे, रोबोट देखे होंगे, तो उनके अंदर भी यही सारी डेटा और यही रोम्स फिर इंस्टॉल्ड रहती है। आप वॉशिंग मशीन को ले लीजिए, आपने उसका काउंटर सेट किया और वो क्या करेगी, वो घूमने लगेगी और एकदम ही लाइट चली गई। जाने के बाद क्या होगा, लाइट वो वैसे की वैसी वहीं स्टॉप हो जाएगी। आप चाहो उसका बटन कितना भी घुमाओ वो नहीं चलेगी। जैसे ही लाइट आएगी फिर वो क्या करेगी, जहाँ रुकी थी वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देगी। और वो ये नहीं है कि आपने कहा उसके अंदर चलो भाई दोबारा से चलो, नहीं, वो जब तक नहीं चलेगी जब तक आप उसके जो स्विच है उसको जब तक आप रोटेट नहीं करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ वो रुकी थी। तो सेम ही फंक्शन रहता है रोम का। वो कभी भी अपने मेमोरी ऑफ डेटा को कभी नहीं भूलता, उसको हमेशा याद रखता है। वो जहाँ बंद होगा वो वहीं से उसको खोल देगा, ना ही कभी उसको डिलीट होने देगा। फिर हम आते हैं रिमोट के ऊपर। आपने रिमोट देखे होंगे पुराने टीवीज के, आप उसके अंदर आप 5 दबाइए तो 5 ही दबेगा, आप 6 दबाइए 6 ही दबेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि ओके दबेगा। क्यों? उसके अंदर डेसिमल बाइनरी फॉर्मेट में कुछ डेटा इंस्टॉल किया हुआ है कि अगर कोई इस पार्ट को सेंस करेगा तो ये ही बटन उस पर दबेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपना कीपैड अपना डिजाइन करते हैं और हमें रिमोट के साथ दे देते हैं। सेम फोन में होता है, आप कोई भी कॉन्टेक्ट सेव करते हैं तो हमारा रूम में थोड़ा ना होता है, कभी वो क्या होता है, उसकी एक एक्सटर्नल मेमोरी में कहीं सेव हो जाता है और वहां से वो क्या करता है, डेटा को एक्सेस करना स्टार्ट कर देता है रैम के थ्रू। बट अब इसमें क्या है, जैसे कि आप पुराने अभी नए फोन लाते हैं, एंड्रॉइड फोन ले लीजिए, उसके अंदर जीमेल आता है प्री इंस्टॉल्ड, आपका सेटिंग्स आता है, और रियलमी, जैसे रियलमी का फोन लिया तो उसके अंदर रियलमी वाली चीजें आएंगी और भी कई सारी चीजें हो गई। तो हो सके प्री इंस्टॉल्ड आती है उसके अंदर, वो आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल की स्मार्ट वॉचेज आ रही है, आपने देखी होगी, उसके अंदर आपको हार्ट बीट ऑप्शन देगा, ऑक्सीजन लेवल देगा, स्लीप टाइम देगा और भी कई सारी चीजें देगा। आपको एनवायरनमेंट भी दिखाएगा, आपको टाइम भी दिखाएगा, सब चीज दिखाएगा। तो आपने देखा होगा एक चीज कि आपका हार्ट बीट रेट, अब सोचिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको क्या पता कि हार्ट बीट रेट क्या होता है। उसके अंदर क्या है, एक साइंटिस्ट का डेटा लेके उसके अंदर उसकी रोम में प्री इंस्टॉल्ड किया गया है
कि हाँ देखिए, अगर इसकी हार्ट बीट रेट इतनी होगी तो आप इसे बताएंगे कि आपकी हार्ट बीट रेट 72 चल रही है, अगर इतना होगा तो इतना, ठीक है ना। वो उसके अकॉर्डिंगली वो सेंस करता है, उस सेंसर के थ्रू आपको हार्ट बीट बताता है। आपकी हेल्थ कैसे बताता है? अगर आपको ऑक्सीजन, वो एनवायरमेंट, अब सिंपल सी चीज़ है, उसके पास कोई नाक तो है नहीं वो सूंघ के बताएगा भाई मेरे पास, चलो यार आपकी ऑक्सीजन में CO2 ज़्यादा आ रहा है या O2 ज़्यादा आ रहा है, नहीं। वो भी क्या करता है, सेंस करता है अपने सेंसर के थ्रू कि यार ऑक्सीजन लेवल कितना है उसके अंदर, कितना नहीं है। और स्लीप टाइम भी आपको आपकी हेल्थ बताता है स्लीप टाइम से। आपने देखा होगा कि आप अगर उसके अंदर सेट है, आपने एक टाइम सेट हो गया कि आप इतने बजे सोते, आपने उसके अंदर सेटिंग कर दिया, अगर आप उससे ज़्यादा सोएंगे तो बोलेगा कि आपकी बैड हेल्थ हो जाएगी क्योंकि आप ज़्यादा सो रहे हो। अगर आप कम सो रहे हो तो बोलेगा आप कम सो रहे हो, आपकी बैड हेल्थ हो जाएगी। जैसे आपका पुराना नोकिया फ़ोन है, ठीक है, और आपका रोबोट है, आपने देखा होगा इन सब के अंदर भी रोम्स का ही यूज़ किया जाता है। क्यों? एक डेटा प्री इंस्टॉल्ड किया जाता है, एक फॉर्मेट डेटा बनाया जाता है कि हाँ अगर ये एक्शंस होंगे तो इन्हें ये करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट भी ले लो। जैसे कि आपने पुराना नोकिया का फ़ोन देखा होगा, जब हम उसका स्विच ऑन करते थे तो 2 हाथ आते थे आपस में मिलने के लिए, ठीक है ना। आप उसको कितना भी रोक लीजिए, कोई भी बटन दबाइए, वो 2 हाथ मिलने से रुकेंगे ही नहीं। क्यों? वो उसकी रोम में उन्होंने पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड किए हुए हैं कि हाँ जैसे ही स्विच ऑन होगा तो पहले 2 हाथ आगे मिलेंगे और फिर एक ट्यून बजेगी तो ये शो करेगा कि हाँ आपका फ़ोन स्विच ऑन हो गया है। ऐसे ही रोबोट्स को आप ले लीजिए, जैसे आप रोबोट्स को ऑन करेंगे तो उसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें रहती हैं, जैसे कि उसका मूवमेंट करना, उसका बैकवर्ड जाना, उसका फॉरवर्ड आना। ऐसे ही आप अपना ड्रोन ले लीजिए, उसके अंदर भी क्या रहता है, एक ऊपर स्विच रहता है कि इससे आगे होगा, इससे पीछे होगा, इससे बैक होगा, इससे फॉरवर्ड होगा। तो वो सब क्या है, जैसे ही वो की को प्रेस करते तो आगे पीछे शो करता है। अब जैसे कि टाइप ऑफ रोम्स आ गई, अब टाइप ऑफ रोम्स में क्या है, पी रोम आ गई, EP रोम आ गई, EEP रोम आ गई। अब प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि जिसका डेटा एक बार लिख गया वो कभी डिलीट ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसको हम यूज़ कर सकते हैं बस, या फिर कंप्यूटर सेटअप के लिए यूज़ किया होगा कि इस तरीके से ये चीज़ यूज़ करी जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं EP रोम। अब ये क्या थोड़ी एडवांस्ड है EP रोम से। क्यों? इसके अंदर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हम इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं और इरेजेबल। हाँ, इरेजेबल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो वही करेगा जो इस रोबोट को, जो इस सिस्टम को जिसने मैन्युफैक्चर किया है, तो वो क्या करेगा, ई रोम में अल्ट्रावायलेट यूज़ करेगा और उसके डेटा को इरेज कर देगा। और ये जो प्रोसेस होता है वो 4 to 5 और उससे भी ज़्यादा कई सारे आवर्स का रहता है, ठीक है ना। और इससे थोड़े हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। तो इसके कंपैरिजन में फिर ये लाए EEP रोम, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको यूज़ किया गया। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल थ्रू या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो डेटा बना हुआ है उसको हम इरेज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, जिससे क्या हुआ, थोड़ा इजी हो गया और जो हेल्थ इश्यूज थे उससे भी कम हो गए। और ये क्या हुआ, ये हमारी थोड़ी बेटर रोम बनकर आई जिसमें हम डेटा क्या इरेजेबल कर सकते हैं। और आपने आजकल के फ़ोन देखे होंगे कि इतनी जल्दी वो लोग क्या करते हैं, एक नया फ़ोन लॉन्च करते हैं। क्यों? उनके पास डिज़ाइन तो रेडी रहते हैं बट पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सेम पार्ट को ही वो यूज़ कर लेते हैं उधर भी सेम डिज़ाइन में। तो इसलिए क्या है, इसीलिए वो EEP रोम यूज़ करते हैं। क्यों? एक अलग नए फंक्शंस को उसके अंदर हम इंस्टॉल्ड करके हम अपने कस्टमर को और अच्छे तरीके से दिखा सकें। तो आज अभी आपको मैंने रोम के बारे में पूरा उसके टाइप्स बताया, उसके बेनिफिट्स बताया और पूरे एकदम एप्लीकेशन के साथ बताया। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट रहता है या आप चाहते हैं कि आपको कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना है कि मैं आपको उसको डीपली एक्सप्लेन करके समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए।